गुरुजी, मंदिर की विधि, पूजा विधि किस तरह या फिर कह सकते हैं रस्म किस तरह होती है? देखो, सबसे मेन चीज़ है, ये भी बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। और सच बताऊं आपके लिए, जब मैंने यहाँ शुरुआत की थी तो मैं साइंस के स्टूडेंट में पूजा के बारे में कुछ नहीं जानता था कि आरती ऐसे घुमाई जाती है या ऐसे घुमाई जाती है, और ना ही कुछ और भी विधि जानता था मैं, क्योंकि कभी इस तरीके से रहा नहीं। अब लेकिन नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, ठीक होंगे, खुश होंगे और आगे भी हमेशा खुश रहेंगे। मैं हरिकृष्ण प्रजापति स्वागत करता हूँ आपका एक नए ब्लॉग में। और आज आपको एक बार फिर दोबारा लेके आया हूँ मनोना धाम में, और दिखाते हैं आपको। यहाँ ऐसे तो रोज़ाना एक नया चमत्कार होता ही है, और आज आपको फिर किसी एक चमत्कार का दर्शन कराते हैं। आइए तो लेके चलते हैं आपको आज मनोना धाम में। तो आइए दोस्तों, आज आपकी बात कराते हैं मनोना धाम के महंत जी से, मनोना धाम के गुरु जी से, और पता करते हैं गुरु जी बताएंगे आज आपको कि मनोना धाम की पूजा विधि या रस्म किस प्रकार निभाई जाती है मनोना धाम में। तो आइए लेके चलते हैं आपको गुरु जी के पास, और उसके बाद दिखाएंगे मनोना धाम के लाइव चमत्कार। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बने रहें वीडियो हमारे साथ। तो आइए लेके चलते हैं आपको गुरु जी के पास और बात कराते हैं आपकी गुरु जी से। पूजा विधि किस तरह या फिर कह सकते हैं रस्म किस तरह होती है? देखो, सबसे मेन चीज़ है, ये भी बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। और सच बताऊं आपके लिए, जब मैंने यहाँ शुरुआत की थी तो मैं साइंस के स्टूडेंट में पूजा के बारे में कुछ नहीं जानता था कि आरती ऐसे घुमाई जाती है या ऐसे घुमाई जाती है, और ना ही कुछ और भी विधि जानता था मैं, क्योंकि कभी इस तरीके से रहा नहीं। अब लेकिन होता क्या है, ईश्वर हमेशा भाव का भूखा होता है। वो आपकी इन नौटंकियों का भूखा नहीं होता है कि इतनी बार घुमाना है, कि ऐसे करना है, कि वैसे करना है। ये सब बनाई हुई बात, ईश्वर की मतलब इंसानों की बनाई हुई बातें हैं, बनावटी बातें हैं ये। वो सिर्फ तुम्हारे भाव को देख रहा है, भाव को देख रहा है। वो हमने जब शुरुआत की तो हमें नहीं मालूम था कि आरती कितनी बार घुमाई जाती है, इस संग किस दिशा में रखा जाता है, घंटी किस दिशा में रखी जाती है। हमें कोई नॉलेज नहीं थी इस चीज़ की, और ना आज नॉलेज है, और ना नॉलेज लेना चाह रहे हैं हम। क्योंकि अगर हम नॉलेज लेने में फंस जाएंगे तो हमारा माइंड उन्हीं में लगा, संग टेढ़ा हो गया, ये ऐसा हो गया, वो वैसा हो गया, तो भगवान पे से दिमाग हटेगा हमारा, उन चीज़ों में फंस जाएंगे हम। और जब उन जंजालों में फंस जाएंगे तो ईश्वर से जो हमारी कनेक्टिविटी है वो टूट जाएगी। मुझे तो लगता है गुरुजी आपको ये सब नॉलेज लेने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि गुरुजी स्वयं श्याम बाबा आपसे करवा रहे हैं। इस तरीके कोई अच्छा मुझे कोई समझाता भी आगे मैं सुन तो लेता हूँ उसकी बात में, फिर बाद में हंसता हूँ कि अगर इतना ही तुम ज्ञान मुझे दे रहे हो तो मनोना धाम पे ही बाबा क्यों ईश्वर की कृपा बरसा रहे हैं, तुम्हारे माध्यम से क्यों नहीं बरसा रहे? बिल्कुल सही बात है। अगर तुम्हें इतना ही ज्ञान है, बिल्कुल सही बात है। इन नौटंकियों की वजह से ही, इन पाखंडों की वजह से ही सनातन धर्म पे चोट लगी है, सही है। सनातन धर्म अपने आप में इतना मजबूत धर्म है, वो पूरा साइंस है अपने आप में, वो पूरा साइंस विज्ञान है। वो उसको समझो, उसको आज तक समझ ही नहीं पाए। जिसने जो बता दिया रूढ़वादी, उन्हें बृहस्पति को नाखून नहीं काटना, पूछो नहीं क्यों नहीं काटना है, ये तो इस रीजन पे तो जाओ। ये बाल नहीं काटना है तो क्यों? आप कह रहे हो बाल नहीं काटना मंगल को, और तिरुपति बालाजी पे बाली बाल चढ़ रहे हैं, बाली बाल चढ़ना है तो मन सोमवार कोई भी दिन हो, तो कौन कह रहा है इस चीज़ को? तो ये जो बातें बनाई गई हैं, ये बातें अपने आप में लोगों के लिए डर बैठा है, मन डर इतना। मंदिर आप डर से मत आओ। यहाँ जब लोग आते हैं तो पूछते हैं हमसे, महाराज जी अब हम कब आएँ? तो हम कहते हैं जब तुम्हारा दिल करे। जब तुम्हारा दिल करे। हम कभी भी नहीं कहते हैं कि तुम इतनी हाजी लगाओ, उतनी हाजी लगाओ, ये करो वो करो। अरे तुम्हारे मन में डर थोड़ी बैठाना है, तुम्हारे मन में भाव बैठाना है। ये मनोना धाम के प्रति तुम्हारे मन में भाव हो जो तुम्हें विचलित कर दे। अच्छा, कुछ भक्त ऐसे हैं वो कहते हैं कि हम जब धाम नहीं आते तो हम पागल से हो जाते हैं, हमारी लगता है कि कोई हमें खींच रहा है। तो वो जो एनर्जी है बाबा की, एक अजीब तरीके की एनर्जी है, तो हम वही तो पैदा करना चाह रहे हैं कि लोगों को यहाँ खींच के आए, पूरे मन से आए, पूरे भाव से आए, उसके चेहरे पे चमक हो, उसके चेहरे पे डर ना हो। तो हम डर निकालना चाहते हैं, और सनातन धर्म में ज़्यादातर लोगों ने डर बैठा रखा है कि ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। है भगवान क्या किसी को बाउंडेशन में रखेगा? ईश्वर कभी किसी को बाउंडेशन में रखेंगे? है ईश्वर तो कड़ कड़ में विद्यमान है, और वो तुमको बाउंडेशन में क्यों रखेंगे? वो सर्वशक्तिमान है, उन्हें तुम्हारे करने से, क्रियाकलाप से उन्हें क्या लेना देना? आप उनको मानो ना, ईश्वर को मानो, सच्चे मन से मानो, कैसे भी मानो। अब ये सोचो, हर स्टेट के अलग अलग नियम है, हर जिले में अलग अलग बोली, अलग अलग मतलब एक तरीके से तरीके हैं उनके जीवन जीने के। तो ईश्वर तो सबको देख रहा है ना, सबको देख रहा है, सबकी अपनी जीवन क्रिया। अब आप सोचो कि जो काम उत्तर प्रदेश में आप कर रहे हो वो बंगाल में नहीं करोगे जाके, तो ईश्वर तो बंगाल में भी है, तमिलनाडु में भी है, आंध्र प्रदेश में भी है। नियम सब कहेगा तो नियम कैसे बना लोगे तुम?
अगर नियमों में तुम्हारे ताकत है तो बंगाल में नियम क्यों नहीं चल रहे चेंज करो। हैं, ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं चल रहे हैं तुम्हारे? ईश्वर तो हर जगह है। और इस बात का मैं पूरा दावा करता हूँ कि कोई भी विद्वान व्यक्ति आगे मुझसे बहस कर ले। जय श्री कृष्ण। बहस करने लायक होगी देखो आप सही कह सोचो रहे ना, हैं, सही अगर बात हमने है। कोई नियम यहाँ बनाए ईश्वर की वजह कि ईश्वर ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, तो बंगाल वहाँ ऑस्ट्रेलिया में क्यों नहीं है, अमेरिका में क्यों नहीं है? बात तो और मनोरथ हम तो सब जगह से लोग आ रहे हैं, तो हम नियम कैसे बनाते? अब हम यहाँ नियम कैसे बनाते? नहीं हो सकते। अब हम यहाँ नियम अपनाएंगे, ऑस्ट्रेलिया वाला कहेगा भाई साहब हमारा तो समय कुछ और होता है, आप हम कैसे नियम अपना पाएंगे आपके? यानी कि तो ईश्वर की कृपा नहीं मिलेगी, श्याम बाबा की कृपा तो भाभी मिलेगी। श्याम बाबा का डंका तो पूरे विश्व में बजना है, पूरे विश्व में सही बात है? है। बज रहा है, देखो बज रहा है। आज देखो आप। तो इसलिए हम सीधी कनेक्टिविटी का मामला रखते हैं। आपकी बात हमने सुनी, पूरे भाव से हमने बाबा को बोल दिया। जी, सही। बाबा ने तीर की तरह काम कर सही दिया। बात है। इतनी स्पीड से कर, कहीं कोई पूरे हिंदुस्तान ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं काम हो रहा हो तो बता दो। नहीं, नहीं, यही चमत्कारी धाम, मनोरथ धाम, जीवन धाम, कोई भी कितने नाम इसके पास पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में कोई इस तरीके के ये बाबा की कृपा है। हैं डंके की चोट पे, तो डंके की चोट पे तब है जब यहाँ पाखंड नहीं है, आडंबर नहीं है, अंधविश्वास नहीं है। और ये चीजें जब बीच में आ जाती हैं तो वहाँ सिर्फ व्यवसाय चलता है, पैसा चलता है। ये लाओ, ये यहाँ लाओ, व्यवसाय पैसा। का कोई नहीं। और यहाँ व्यवसाय कोई मतलब नहीं, कोई मतलब यहाँ व्यवसाय से दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। ठीक। और इसीलिए दिल खोल के बात करते हैं, आंखों में आंखें डाल के बात करते हैं। कोई यूट्यूबर आ जाए, कोई पत्रकार आ जाए, कोई भी आ जाए, हमारा विरोधी से विरोधी आ जाए, उससे भी खोल के बात करते हैं, क्योंकि खोट नहीं है। खोट नहीं। जिस दिन खोट पैदा हो जाएगा उस बात दिन हम नहीं पहले हो आपको बुलाएंगे और स्क्रिप्ट लिखवाएंगे। ये क्वेश्चन मत पूछ लेना हमसे, ये क्वेश्चन मत पूछ लेना हमसे। यही तो होता है ना, बिल्कुल, कहीं भी देखो बहुत- अब यही बहुत होता सत्य- है। बहुत सत्य स्क्रिप्ट वचन है लिखाई महाराज। जाती है, इस तरीके से खुल के कोई बात ही नहीं कर सकता। नहीं तो हमको करके दिखा दे बात। बहुत क्यों? सत्य- क्योंकि वहाँ पर नौटंकियाँ चल रही हैं। सत्य वचन है महाराज, सत्य वचन। खुल के आप बात करोगे, खुल के ईश्वर से आप किसी भी वक्त तो ईश्वर से तो मिलाना है। और कुछ काम तो नहीं। गुरु का क्या काम होता है? लोग मुझे गुरुजी बोलते हैं। अब जैसे मुझे गुरुजी बोल रहे हैं, अब गुरुजी बोलने के बावजूद भी मैं यहाँ पर नौटंकी करूँ, आडंबर करूँ, अंधविश्वास फैलाऊँ, तो उनको कितना ठेस पहुँचेगा। अगर ऐसा होता कि आप नौटंकी करते या अंधविश्वास फैलाते तो ये चमत्कार होते ही नहीं। बाबा क्यों करते चमत्कार? नहीं होते ही नहीं। ये मतलब आप निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से हो रहा है काम। हर वीडियो में हमने यही बोला है कि मनोना धाम पर जो कुछ भी हो रहा है बाबा कर रहे हैं। जी। हमने कभी ये बोला हम कर रहे हैं? इंसान कर क्या सकता है? इस बात पर आ जाओ। जितने मठाधीश बने बैठे हैं, क्या वो कुछ भी कर सकते हैं? एक पत्ता भी नहीं हिला सकते नहीं हिला सकते बिना ईश्वर की मर्जी के। नहीं हिलेगा। जो कुछ भी कर रहे हैं ईश्वर कर रहे हैं। ईश्वर का जब ईश्वर कर रहे हैं तो हम क्रेडिट क्यों लें? बिल्कुल सही बात है। हमें तो सबसे बड़ी खुशी बात है कि अरबों लोगों में से उन्होंने हमें चुना। बिल्कुल सही बात है। यही हमारे कौन से जन्म के क्या होंगे हैं, इस जन्म के कौन से पुण्य होंगे हमारे कि बाबा ने हमें चुना। और जब हमें चुना तो हमें अहंकार क्यों हो, हमें घमंड क्यों हो, हम जातिवाद क्यों फैलाएं, हम मजहब की दीवारों में क्यों जकड़े रहें? हम तो मनोरथ धाम पे हाथ खोल के मतलब इस तरीके से खड़े होते हैं। किसी भी धर्म का, किसी भी मजहब का, कोई भी जाति का व्यक्ति आता है उसे बिना जाति पूछे गले लगा लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। यही हमारा इस जीवन का उद्देश्य है। और इसी धाम का, ये धाम जो इतना पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में फेमस हो रहा है, उसकी सिर्फ वजह ये है कि यहाँ बाबा पूर्ण रूप से पूरी ताकत से यहाँ विद्यमान है। बिल्कुल सही बात है। लोग मुझसे कहते हैं हम वहाँ गए थे, तो हमने तुम गए थे, हम बाबा को तुम बहुत पहले ले आए हैं यहाँ पर। आप महसूस कर लो, आप कहीं जाओ, कहीं दुनिया में कहीं घूम लो, आप मनोरथ धाम पे एक बार आ जाओ, आपको खुद महसूस हो जाए बाबा कहाँ है। बाबा का हम थोड़ी कह रहे हैं, आपको खुद महसूस होगा। हकीकत है ये बात। आप भी जाते हो बैरिकेडिंग में, किसी से भी इंटरव्यू ले लो जाके, चाहे वो 8 घंटे से लगा है चाहे 9 घंटे से लगा है, उसके चेहरे मुस्कान होती है। वो मुस्कान कैसे हो जाएगी? 9 घंटे में वो खड़ा रहेगा, उसका मुस्कान मुरझा जाएगा चेहरा उसका। तो मनोरथ धाम की शक्ति तो है, यहाँ की शक्ति है, पॉजिटिव एनर्जी तो है। गुरुजी मैं अपनी बता देता हूँ, बाकी तो छोड़ो। मेरे को दिल्ली से आया हुआ 1 दिसंबर नवंबर से 5 महीने हो गए, बराबर से जुकाम मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। अच्छा। अभी हुआ फिर दोबारा हो गया, हुआ 2 दिन नहीं होता तुरंत हो गया। अच्छा। डॉक्टरों ने मेरी रिपोर्ट कराई, उसमें कि तुम्हें एलर्जी है, ये है वो है। पता नहीं कैसे मेरे को, दिल्ली रहता हूँ मैं और रहने वाला होना का ही हूँ मैं, और यहाँ आया मनोरथ धाम में, पता नहीं कैसे मैं यहाँ पहुँचा और लेके वीडियो और आके सिर्फ शाम जल पी लिया मैंने आपका। गुरुजी आपके हाथ से भी नहीं मिला मुझे। आपके हाथ से मिला बस एक बार, आसमान पर मिल चुका है वैसे, लेकिन वो आपके हाथ से भी नहीं मिला। लेकिन वो श्याम जल पीना है। और मैं आज भी कोई रिपोर्ट की जरूरत नहीं, और देखो आपके सामने बैठा हूँ, बिल्कुल अच्छा हूँ। यहाँ जो काम होता है निस्वार्थ होता है, निस्वार्थ भाव से होता है। अभी एक ऑडियो बहुत वायरल हो रहा है, एक अधिकारी थे सचिवालय के, वो हम निकल के जा रहे थे, मिलने भीड़ में ज़्यादा भीड़ थी, तो वो केवल पैरों की मिट्टी ले गए और मिट्टी उन्होंने लगा लिए जाके, मिट्टी से वो ठीक हो गए। ये है चमत्कार मनोरथ धाम के। अब उनका ऑडियो भी हमारे पास कहीं घूम घाम के हमारे पास पहुंचा है। वो 4-5 महीने बाद हमारे पास ऑडियो पहुंचा उनका, जब तो हमने सुना वो ऑडियो, तो नहीं तो घटना भाई बहुत पहले की बता रहे हैं। जैसे इस तारीख को हम वहाँ आए थे,
और आज वो खुश है। तो कहने का मतलब ये पूरी भूमि ही अपने आप में जागृत है, जागृत सही बात। जागृत भूमि है। और जो भूमि जागृत होती है तो वहाँ तो लोगों को फायदा होना ही होना। और बाबा की ये जन्मभूमि भी और है। बाबा की जन्मस्थली है। जन्मस्थली और जब है। बाबा की जन्म और जन्मस्थली से प्यार होता है किसी को, कोई भी सही है, कोई कहीं चला जाए, कोई एक बार भी चला अपने जाए, पास तो कोई जो कृपा बाबा यहाँ बरसाएंगे वो कहाँ कैसे बरसा देंगे। तो आइए दोस्तों, दिखाते हैं आपको मनोधाम के लाइव चमत्कार। और हाँ दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहें वीडियो में हमारे साथ। दोस्तों, ये मनोधाम के लाइव चमत्कार दिखाते हैं आपको। बेंच पे लेटा हुआ एक मरीज है जो ना ही हाथ चला रहा है, ना पैर चला रहा है, नहीं बोल रहा है। और देखिए हर गुरु जी के हाथ लगते ही कितने परसेंट फ़र्क पड़ता है। इसके लिए बात कराएंगे इसके मरीज से, मरीज के घर वालों से। आइए तो बात कराते हैं आपकी और लाइव चमत्कार। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। कहाँ से आना हो रहा है? हमारे रेडी से क्या समस्या है? खाए नहीं है, ऐसी बड़ी बस पेट में दर्द, पलटी तो नहीं। आप पहली बार आए हैं? पहली बार बार ऑन टू आ गया यार, ऑन टू पता चला कैसे? यू गो। सब लोगों ने बताया, मेरे रिश्तेदारों ने बताया, उन्होंने बताया कि जब वहाँ पे लेके जाओ मैं उनका जीवन मेरे साथ में बैठी अपनी साथ उनको लेके गया, आया इनके पास। तो उन्होंने बोला कि अब हमने इधर सबको दिखा दिया, तो आप एक बार वहाँ बाबा के पास लेके जाओ, वहाँ पे जो है मत्था टेकवाओ। बाबा पे आप विश्वास रखते हैं? उन्होंने हमें बताया तभी हमें यहाँ पर लेके आए। फिर क्या करें, हम भी गरीब आदमी था, तो पैसा लगा। अभी आप वहाँ से यहाँ लेके आए, कैसा लगा? अभी थोड़ा बाबा ने हाथ उठ करा तो थोड़ा हाथ उठ खोला है। हाँ, आराम काफ़ी है, पहले से आराम आपको मालूम पड़ रहा है? हमने उठा के बैठाया, थोड़ा पिलाया, पिया। ये इसको आप चमत्कार मानते हो? उसको बाबा का चमत्कार मानते हो? मनोधाम का चमत्कार मानते हो? प्रसाद भी चढ़ाया, प्रसाद भी चढ़ाया। अभी पहले से काफ़ी हो गया। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपको एक नए ब्लॉग में, एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री श्याम।